तो बड़ी हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वांग जी, जो कि आपको पता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने टर्म यूज की, ड्रैगन एंड एलिफेंट इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना, कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के आगाज के साथ ही चीन के व्यापार पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। चीन नुकसान से निपटने के लिए भले ही बड़ा दावा कर रहा हो, लेकिन ये दावा कुछ कमजोर सा पड़ता नजर आ रहा है। चीन भारत को एक ऑफर भी दे रहा है। चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। चाइना जिसकी बात की जाए वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की दौड़ में है, बनाने की दौड़ में है। अगर इंडिया की फोर्सेस उन्हें दबा सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। जो यानी कि उनका करेंसी वगैरह है वो भी दुनिया काफ़ी की पांचवी बड़ी इकॉनमी भी बन चुकी है। इकॉनमी सेट भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इससे मे बी इट्स पॉसिबल कि इंडिया के सुपर पावर बन जाए। हमने चाइना को खो दिया है, सच्ची बात तो ये है। वी लॉस्ट चाइना, पाकिस्तान लॉस्ट चाइना। हम मानते नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 15% तक टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चिकन, वीट, कॉर्न और कॉटन के ऊपर लगाए हुए हैं। साथ में 10% तक टैरिफ और भी दूसरे प्राइमरी गुड्स के ऊपर लगे हैं, जिसकी वजह से यूएस के प्रोडक्ट को अब चाइना के अंदर मार्केट एंट्री नहीं मिल पाएगी। चाइना जो है क्या समझता है, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं है। एंड दे ऑल्सो बिलीव मे बी पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टनर और नॉट अ फ्रेंड or not that kind of a partner on whom Chinese can rely. जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वांग जी, जो कि आपको पता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें टर्म यूज की, ड्रैगन एंड एलिफेंट इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना, कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। दे नेवर यूज दिस टर्म। अब वो कहते हैं देयर इज एन एवरी रीजन दैट ड्रैगन एंड एलिफेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के लिए। अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज फुल दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? चाइना जो है क्या समझता है, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं है। एंड दे ऑल्सो बिलीव मे बी पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टनर और नॉट अ फ्रेंड और नॉट दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर ऑन whom चाइनीज कैन रिलाई, बिकॉज ऑफ ये जो इंटरनल सिचुएशन डेवलप हुई है। क्योंकि एज पर द चाइनीज उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं, चाइनीज के, कि ये गेम क्या है। और अब एक लफ्ज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, एक वर्ड होता है लेजिटिमेट। चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे और आपके इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और माजी को भूलना चाहते हैं, साउंड एंड स्टेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। ये टर्म बड़ी अजीब बात की है वैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। वो कहते हैं जी कि आए चाइना और इंडिया मिलाए हाथ, ग्रेटर डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल, यानी कि वो समझ रहे हैं कि आए मिल के चलें। इट मीन्स कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए, हमें कौन रोक सकता है, हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। कि अच्छा ये बात हम भी कह रहे हैं इंडिया को कि यार उससे आगे चल के थोड़ा सा देखें, ठीक है, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, तुसी बंदे ठीक नहीं, तुसी जो है ना साढ़े मजे लेंदे रहे हो माजी। हम आपको कहते थे आओ बात करें, आप कहते थे पहले कश्मीर हूं ले लो कश्मीर। अब चाइना जो है समझता है कि इंडिया हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
मैं आपको बात बताऊं, चाइनीज ब्लिंक कर गए फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका है, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की जो कजान में मुलाकात हुई थी लास्ट अक्टूबर, ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है। ये इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये जो हमारे पायन है ना इधर उधर, हमने चाइना को खो दिया है। सच्ची बात तो ये है, वी लॉस्ट चाइना, पाकिस्तान लॉस्ट चाइना। हम मानते नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। सो ये एक इंटरेस्टिंग बाय द वे चीज है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं बहरहाल आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड हाउ चाइना लॉस्ट इट। मतलब मैं तो कहता हूँ इंडिया का अपर हैंड है भाई। ये लफ्ज इंडिया को कहना कि आपके पास बहुत विजडम है, आप बहुत अक्लमंद हैं, कि हम अमन के साथ रह सकते हैं, सो बॉर्डर पे नहीं जाना हमने। लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। चाइना का बात मानना और इंडिया को वो स्पेस देना बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के आगाज के साथ ही चीन के व्यापार पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। चीन नुकसान से निपटने के लिए भले ही बड़ा दावा कर रहा हो, लेकिन ये दावा कुछ कमजोर सा पड़ता नजर आ रहा है। चीन भारत को एक ऑफर भी दे रहा है। चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को ऐसे साझेदार होना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। ड्रैगन और हाथी की कदम ताल ही दोनों देशों के लिए सही विकल्प होगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का ये बयान बता रहा है कि चीन को टैरिफ से सामना करने में इस समय भारत के सहयोग की जरूरत है। भारत की मदद से ही चीन अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब दे सकता है। नतीजन चीन इस समय भारत से सहयोग की उम्मीद लगा रहा है। चीन ने कहा कि एक दूसरे की राह में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। में दिखाया जा रहा है इट्स ओनली फॉर पॉपुलेशन, एक आम इंसान के लिए है कि बस दिखाया जाता है पाक चीन की दोस्ती है, पाक चीन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि क्या समझते हैं इंडिया की फोर्सेस इतनी पावरफुल हो चुकी हैं? यस इट्स ऑब्वियसली अगर वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार रहा है उनको। जिसकी बात की जाए वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की दौड़ में है, बनाने की दौड़ में है। अगर इंडिया की फोर्सेस उन्हें दबा सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। जो यानी कि उनका करेंसी वगैरह है वो भी दुनिया काफ़ी की पांचवी बड़ी इकॉनमी भी बन चुकी है। इकॉनमी सेट भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इससे मे बी इट्स पॉसिबल कि इंडिया के सुपर पावर बन जाए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।